अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं उसमें। तो चलिए मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये फ्रेंड उसकी जो है वो लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। एडमन एडमन, ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हुआ है यहाँ पे एडमन एडमन। और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। ये जो है वो इसकी होम स्क्रीन है। ये इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पे मेरे चैनल पर पहले भी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन ये उसी का अपडेटेड वर्जन है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो ऐड की हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, सैलरी वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। वो हमसे एम्प्लॉयज़ अगर कोई लोन लेता है, एडवांस में सैलरी लेता है, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की लीव को मैनेज कर सकते हैं, अटेंडेंस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे देखें, कंपनी इन्फो का बनाया। ये जो भी मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंपनीज़ की डिटेल देंगे, जैसे कि ये आपकी कंपनी का नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। यहाँ पे जैसे कि कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी कंपनी, और यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगो भी दे सकते हैं अपनी कंपनी का, जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो फिर रिपोर्टिंग में आपको वो इसी तरह से आपके हेडर में शो होगी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं अभी यही रहने देता हूँ, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम ऐड करना सीखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड एम्प्लॉय, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, जिसको भी हमने ऐड करना है उसकी हम डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे। और यहाँ पे उसकी इमेज भी हम लगाएंगे अगर लगाना चाहें तो। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सभी एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एम्प्लॉय ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली। ये मैं ऐसे ही जल्दी से रिकॉर्ड इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड ये मैंने कुछ जो है वो डाटा एंट्री किया है। यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी जैसे कि 30,000 जो है वो इसकी सैलरी है, और 500 इसको मैं अलाउंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 30,500 जो है इसकी सैलरी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव कर रहा हूँ। ब्रांच लोकेशन आप बता सकते हैं कि किसी और ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में आपका एम्प्लॉय है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि ये जो है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, रिजाइन डेट इसकी अगर कोई है तो यस करेंगे, तो यहाँ पे डेट देंगे। अगर नहीं है कोई तो यहाँ पे मैं अभी के लिए नो कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर इमेज लगाना चाहें तो आप कोई लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं इमेज लगा देता हूँ कोई ना कोई। तो यहाँ से मैं ये वाली इमेज लगा दी। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आ चुकी है। मैं इसको सेव करता हूँ। जो एम्प्लॉय सेव हो चुका है। अब यहाँ पे सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आ रहा है। अब इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको मैं अपडेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कुछ भी, इसकी शिफ्ट जो है वो मैं नाइट कर देता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं सेव करूंगा तो ये देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए ये नाइट हुई, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इसकी लीव वगैरह अगर कोई है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लीव में डालता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर तो हमें एम्प्लॉय का पता है कि आईडी उसकी क्या है फिर तो ठीक है, नहीं तो हम कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे, F5 सॉरी। यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय को सर्च बाय आईडी करेंगे, और यहाँ पे मैं जाकर लीव टाइप बता दूंगा, जैसे कि ये सिक है। यहाँ पे बोनस इसको अगर आप देना चाहें तो वो मैंने दे दिया, जैसे कि 300 रुपये चले लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेज, यहाँ पे मैंने बता दिया। सेव करता हूँ तो यहाँ पे इसकी सेव हो चुकी है। और यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है। यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट से। और इसको आप अपडेट करना चाहें तो डबल क्लिक करें, यहाँ पे सारा कुछ फिलअप हो जाएगा और यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अटेंडेंस वगैरह। तो यहाँ पे मैं इसकी डेट चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसकी 12 डेट की जो है वो अटेंडेंस लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडी अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो F5। यहाँ से मैं ये वाला एम्प्लॉय है, इसकी अटेंडेंस लगा देता हूँ कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। सेव करता हूँ तो ये अटेंडेंस लग चुका है। अगर मैं दोबारा लगाऊंगा तो वो कह रहा है कि अटेंडेंस इसकी ऑलरेडी सेव है, आप इसको अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से देखें तो मैं अपडेट ऐसे हम इसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं एम्प्लॉय की। जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज है सभी की अटेंडेंस लगा सकते हैं आप ऐसे ही F5 प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी भी मैंने लगाई हुई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर
किसी एम्प्लॉय ने हमसे लोन लिया है, मतलब एडवांस में सैलरी ली है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से लोन में जाएंगे, यहाँ से जाके हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय की आईडी देंगे। यहाँ पे देखें एम्प्लॉय की आईडी 2 है, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें सारी डिटेल आ चुकी है इसकी, ब्रांच लोकेशन कौन सी है, सैलरी वगैरह जो भी। और यहाँ पे इसने हमसे लोन लिया है, जैसे कि 5,000 का इसने हमसे लोन लिया है। और किस डेट को लिया है, ये इसने हमसे लिया है 10 डेट को लिया है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, हो चुका है। अभी दोबारा मैं जब प्रेस करूंगा बटन को आईडी लिख के, तो यहाँ पे देखें इसकी सभी जितना भी इसने लोन लिया होगा वो सारी डिटेल नीचे आ जाएगी। इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखें ये फिलअप हो चुकी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ कि इसने 10,000 लिया, अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो है वो इसका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोन आप जितने मर्जी एम्प्लॉयज का यहाँ डालते जाएं, जो जो आपसे लोन ले रहा है। उसके बाद जब वो आपको लोन रिटर्न करेगा, तो वो आपने लोन यहाँ पे रिसीव लोन में डालना है। जैसे कि हमने अभी ये आईडी जिसकी 2 है इसको लोन दिया है, यहाँ पे मैं इसको अभी डालता हूँ 2 को। इसने ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि इसने हमारे पास जो इसकी अमाउंट रहती है ना वो 10,000 है, लेकिन इसने हमें जो लोन जैसे कि 5,000 जो है ना हमें रिटर्न कर दिया है। कौन सी डेट को, यहाँ पे मैं 13 को ही कर देता हूँ, चले इसने हमें रिटर्न कर दिया। सेव करता हूँ, इसकी लोन की रिक्वेस्ट हमारे पास सेव हो चुकी है। अभी दोबारा जब मैं चेक करूंगा, तो यहाँ पे देखें एक तो उसका रिकॉर्ड भी आ गया जो उसने हमने इंटर किया है, रिकवर किया है। उसके बाद अब बता भी रहा है उसके कि इसका जो अब रह गया है ना वो 5,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे एम्प्लॉयज का लोन डालते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ से सर्च एम्प्लॉयज को आप सर्च कर सकते हैं, सभी एम्प्लॉयज आ रहे हैं, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉयज को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अकाउंट का। ठीक है, ओल्ड यूजर नेम पासवर्ड जो हमने लॉगिन करते वक्त दिया था वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है रिपोर्टिंग, यहाँ से आप सभी चीज़ों की रिपोर्टिंग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे एम्प्लॉयज डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज है ना सबकी डिटेल जो है हमें एक रिपोर्ट की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो लोड हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास लोड रिपोर्ट जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पे देखें ये जो एबीसी कंपनी और ये फोन नंबर जो आ रहा है, जो कंपनी इन्फो भी मैंने आपको बताया था ना, वो जब जो भी कंपनी का नेम वगैरह देंगे, फोन नंबर देंगे, एड्रेस देंगे, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट में शो होगा। और लोगो अगर कंपनी का कोई है तो वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज है सभी की आईडी नेम और सभी की डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, सभी ऑल एम्प्लॉयज में। यहाँ पे आप प्रिंट लेआउट में जब देखेंगे कि प्रिंट हमारे पास कैसा आएगा, तो यहाँ पे आप प्रिंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरह का जो है प्रिंट आएगा। ये ऑल एम्प्लॉयज की, ऐसे आप सैलरी की देखना चाहते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज जो है उनको सैलरी कितने लोगों को दी है, वो सभी की आ जाएगी। अभी हमने एक ही एम्प्लॉय को सैलरी दी है, तो वो हमारे पास एक ही है। मैं आपको सैलरी भी अभी ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सैलरी ऐड हमने शायद नहीं की। यहाँ पे चलते हैं सैलरी में, यहाँ पे जाकर मैं एम्प्लॉय की आईडी लिखता हूँ। जैसे कि हमारे पास इसने हमने इसको सैलरी दी है, यहाँ पे देखें सभी डिटेल आ गई और इस डेट को हम सैलरी दे रहे हैं इसको। यहाँ पे डेट हमने पहले बतानी है। यहाँ पे देखिए उसकी बेसिक सैलरी और इतनी बन रही है। इसके अलावा अगर डीए हम इसको देंगे, एचआरए को देंगे, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड देंगे, तो वो सारा हम यहाँ पे देख जो है वो लिखेंगे। जैसे कि मैं इसको 2% हमने जो है वो अलाउंस दिया है। यहाँ पे देखें इसकी अमाउंट जो बन रही है ना 600 बन रही है, तो वो इसकी सैलरी में जो है वो ऐड हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपने सैलरी स्लिप प्रिंट करनी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ, यस करता हूँ, तो हमारे पास जो है वो सैलरी स्लिप इसकी आ जाएगी बन के। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो हमारी कंपनी की डिटेल्स आ रही है, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी आ रही है, उसका नेम आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रही है, और सारी जो है वो सैलरी स्लिप बन के एम्प्लॉय साइन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सैलरी स्लिप बन चुकी है। अब दोबारा जब मैं अगर इसको ऐड करूँगा एम्प्लॉयज़ को, तो देखें वो कह रहा है कि पहले इसकी आपने जो है वो इसी डेट में सेव कर दी है। अब दोबारा अगर मैं अपडेट करना चाह रहे हैं, यस करूंगा, तो देखें यहाँ पे हमारे पास उसका सारा रिकॉर्ड जो है आ चुका है। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को जो जो सैलरी देते जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो उनका इंटर करते जाएंगे। दोबारा चलते हैं रिपोर्ट्स में। अब जब मैं सैलरी पे क्लिक करूंगा, सैलरी डिटेल, तो जितने एम्प्लॉयज़ को हमने दी होगी वो टोटल जो है हमारे पास आ जाएगी। मैं दोबारा इसको एक मिनट करके दिखाता हूँ, ये ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था। तो यहाँ पे सैलरी डिटेल्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास जितने दो हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी हुई है, एक मैंने पहले डाली हुई थी, एक अभी डाली है, तो वो यहाँ पे देखिए सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी की डिटेल जो है हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी सभी। ऐसे ही अगर हमने लीव की डिटेल्स देखनी है, तो सभी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे लीव की डिटेल जो हमारे पास आ जाएगी, कौन कौन से एम्प्लॉय और इसने कितनी कितनी जो है वो लीव्स ली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेट भी बता रहा है,
और दिन भी बता रहा है किस वजह, लीव की टाइप क्या है और लीव का बोनस भी क्या है। हमने अगर उनको बोनस दिया है कोई तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखें टोटल भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अटेंडेंस की डिटेल। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस की डिटेल आएगी। यहाँ पे देखें ये हमने अटेंडेंस डाली हुई है तो वो सभी यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे लोन डिटेल, कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो हमें शो होगा वो सभी एम्प्लॉयज़ का शो होगा कि कौन कौन से एम्प्लॉय ने हमारे पास जो है वो लोन लिया हुआ है। यहाँ पे इतना बताएगा कि ये एम्प्लॉय है, इसने हमसे लोन इतना लिया था और अभी तक रिटर्न इतना किया है, जो इसका भी रहता है ना वो इतना है। ऐसे दूसरा एम्प्लॉय है हमारे पास ब्रांच में, ब्रांच वाइज आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखें लोन इसने इतना लिया था, इतना रिटर्न किया, इतना हमारे पास रहता है। यहाँ पे उसका टोटल भी आ रहा है कि टोटल हमने जो है वो कितना लेना है बैलेंस सभी एम्प्लॉय से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल सर्च करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, यहाँ पे मैं F5 प्रेस करता हूँ तो सभी एम्प्लॉय आ गए। यहाँ पे जैसे कि मैंने इसका देखना है, शो रिपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे अब इंडिविजुअल सर्च होके आएगी। यहाँ पे हमारे पास देखें एक एम्प्लॉय की डिटेल सारी जो है वो हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप अगर सैलरी की डिटेल देखना चाहें, सैलरी की डिटेल 2 डेट्स के दरमियान में, कि इस डेट से लेके इस डेट तक हमारे पास कितने एम्प्लॉय ने जो है वो सैलरी ली है। जैसे कि यहाँ पे मैं डेट जो भी चेंज करूंगा आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये काफ़ी मैंने पीछे की हुई, ठीक है। यहाँ से मैं शो रिपोर्ट करूंगा जैसे ही, तो हमारे पास इन 2 डेट्स के दरमियान में जो है वो आ जाएगी जितने लोगों ने सैलरी ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है लीव, ऐसे ही अगर हमने लीव भी देखनी है तो लीव, ये जो डेट है हमारे पास, इस डेट से पीछे की जितनी भी लीव्स ली होंगी वो सारी सभी हमारे पास जो है वो शो हो जाएंगी यहाँ पे रिपोर्ट्स में। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय ने हमारे पास जो है लीव ली थी, अभी हमने ऐड की थी तो वो हमारे पास शो हो रही है। इसके ऐसे ही हम सेम एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस देखनी है तो वहाँ पे यहाँ पे हम एम्प्लॉय की आईडी बताएंगे तो उसकी सारी जो है वो 2 डेट्स के दरमियान में हमारे पास जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें अटेंडेंस की डिटेल जो है वो इसकी आ चुकी है कि इस डेट को इसकी प्रेजेंट था या एब्सेंट था, सभी डिटेल जो है हमारे पास 2 डेट्स के दरमियान में यहाँ पे शो हो जाएगी। ऐसे ही लोन की डिटेल, अब यहाँ पे देखें सभी एम्प्लॉयज़ का आ रहा था, यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा जो आप यहाँ पे आईडी बताएंगे। जैसे कि मैं इसको शो रिपोर्ट करता हूँ, तो लोन की रिपोर्ट देखनी है हमने, तो यहाँ पे इसकी आ जाएगा कि इसने कितना लोन लिया था। यहाँ पे देखें इसने, ये जो अली रज़ा है, इसने इस डेट को जो है वो इतना लोन लिया था 10,000 का, और नेक्स्ट जो है वो इसी ने बंदे ने इस डेट को 13 डेट को जो है हमें 5,000 रिटर्न किया था, ठीक है। ऐसे इसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनता जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एंड पे बताएगा कि इसका इतना टोटल लोन था और इसने हमें इतना रिटर्न किया है। अब हमारे पास जो हमने इसलिए लेना है ना रिमोनिंग, वो ये वाली अमाउंट है। यहाँ पे इंडिविजुअल सर्च होके आएगा लोन की डिटेल। ऐसे अगर हमने सैलरी स्लिप प्रिंट करनी है तो इसी एम्प्लॉय की हमने सैलरी सेव की है जिसकी आईडी 2 है, तो यहाँ पे हम डेट बताएंगे जिस डेट की सैलरी स्लिप हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं शो रिपोर्ट करूंगा तो उस डेट की जो हमारे पास सैलरी स्लिप जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड एक कंप्लीट हमने जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें अगर आपको कोई एडिशन चाहिए करवाना, कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर आपने कोई अपना सॉफ्टवेयर खुद का बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, या कोई आपने अपने कारोबार के लिए कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।